हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 8 के बाद के क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 to 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है y इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ये जो फंक्शन है इसमें आप देखोगे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है साइन एक्स की पावर x और दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स रूट x। तो दो फंक्शंस को ऐड करके एक फंक्शन बन रहा है आपका और उसको आपने डिफरेंशिएट करना है। ये जो फंक्शन है यहाँ देखोगे फंक्शन के ऊपर पावर उसकी फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शंस को मैं क्या कर लेता हूँ u और v कंसिडर कर लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में। व्हाट वी विल डू, वी लेट sin x raised to the power x equals to u एंड मैं sin इनवर्स रूट x को क्या कंसिडर कर लूंगा, v। तो फ्रॉम अबव आप क्या कह सकते हो, आपका जो ये y है बेटा, ठीक है, ये जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, sin x की पावर x को आप u मान चुके हो और sin इनवर्स रूट x को आपने v कंसिडर करा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx, आपको डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को। यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx, आपको फाइंड आउट करना है। तो dy by dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, it will become dy by dx equals to du by dx plus dv by dx। अब आपको क्या चाहिए जी, आपको चाहिए dy by dx, उसके लिए आपको u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x और v को करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। जो वैल्यू आएगी आप उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा यार, आपका u ले लेते हैं हम लोग। तो हमें पता है u, तो देन नाउ u इक्वल्स टू किसके है, साइन एक्स रेज टू द पावर x के, साइन एक्स रेज टू द पावर x के है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब पावर आती है तो हम क्या लेते हैं, वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि यार अगर आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन मिलता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसकी पावर क्या है जी एक्स, तो वट यू डू, यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y बराबर लॉग एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स है, और यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी लगती है दैट इज लॉग ए रेज टू द पावर बी, किसके बराबर होता है b लॉग ए के, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज होगा, तो log y किसके बराबर हो जाएगा, जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अब ये आपके पास इस फॉर्म में आ चुका है फंक्शन कि आप इसे आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अदरवाइज इस वाली फॉर्म में एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म में आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम आराम से जो हमें नोन फॉर्मुलेज हैं हम उससे आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते। तो लॉग आपने ले लिया बेटा दोनों तरफ। तो लॉग लेने के बाद क्या होगा जी, लॉग लेने के बाद आपका ये हो जाएगा लॉग u इक्वल्स टू लॉग साइन x की पावर x, ठीक है। अब फर्दर देखते हैं। तो ये हो गया जी आपका log u इक्वल्स टू log a की पावर b, b log a होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है वहां पे। तो ये हो जाएगा भाई आपका x log sin x, फाइन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, दो फंक्शन है आपको दिख रहे, एक फंक्शन है x, दूसरा है आपका log sin x। ये दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ log u का डेरिवेटिव तो 1/u और du by dx हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्यार से एकदम प्रोडक्ट रूल लगा लो, ठीक है। तो अगेन व्हाट वी विल डू, विल राइट फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू dy by dx, फिर x इंटू लॉग साइन x का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे यहाँ पे, x का डेरिवेटिव इंटू लॉग साइन x, ठीक है, प्लस x एज इट इज लॉग साइन x का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे ये जो स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसका आंसर लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो कि भाई आपने dy by, सॉरी dy कहाँ से आ गया, ये dy नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये du होगा। इट विल बी du by dx, और यहाँ
तो ये u को आपने उधर भेज दिया, तो du बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा u मल्टीप्लीकेशन में, आप डायरेक्ट ना इसका जब आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो जो मैं अभी वैल्यू लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हम आपको बार बार स्टेप में बता रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपको पता ही होगा कि अगर आप क्या करते हो u डॉट v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v प्लस uv डैश, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा वाला एज इट इज लिखते हैं, प्लस पहले वाला एज इट इज लिखते हैं, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। फाइन, तो u डॉट, अब x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1, तो एज इट इज लिखेंगे उसको, तो log sin x आ जाएगा, तो log sin x को लिख दोगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है उसे छोड़ दो, प्लस x log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, t, log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन t, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, वेरी गुड, 1 अपॉन sin x हो जाएगा जी, ठीक है। फिर sin x का डेरिवेटिव आप निकालोगे, दैट विल बी cos x, ऐसे, ठीक है। अगर आप लिखना आता तो d बाई डी एक्स और sin x भी लिखोगे, बट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आ गई चीज आप डायरेक्ट करनी, बिकॉज चेन रूल आप काफी दफा लगा चुके हैं, हर क्वेश्चंस में लगाते आ रहे हैं काफी दफा, तो इसीलिए अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट sin x का डेरिवेटिव आपने cos x कर लिया, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा dx बाई डी एक्स, दैट विल बी 1। फाइन, अब फाइनल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको हम लोग, तो du बाई डी एक्स बेटा क्या हो जाएगा आपका, u की जगह इसकी वैल्यू रख ली, दैट इज sin x की पावर x, और यहां पर ये हो जाएगा log sin x प्लस cos x अपॉन sin x क्या होता है, इट इज cot x, ऐसा। ये मेरा कौन सा पार्ट आ गया, सेकंड, ठीक है जी। मैं अब v को ले लेता हूं ना, आई हैव टेकन, ये इसको मैंने v माना था ना, तो v इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। अब कोई बच्चा अब जो लॉग के फ्लो में चल रहा है, ऐसा मत करना है कि यहाँ पे भी लॉग लगा दिया, यहाँ पे लॉग लगा के कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। आप लॉग लगा के कुछ अपने आपको यहाँ पे लॉग लगा के फायदा हो रहा था कि फंक्शन की पावर जो फंक्शन है वो नीचे आ जा रही थी भाई, यहाँ पर यहाँ इसकी पावर कुछ है तो ना साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको आप ये मत समझना कि दिस इज साइन रूट एक्स की पावर -1, ठीक है। ये चीज होती है 1 अपॉन साइन रूट एक्स के, ठीक, इट इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, ये चीज और ये चीज बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर यहां पर ऐसा होता साइन -2 रूट एक्स, तो आप कह सकते थे इट इज साइन रूट एक्स की पावर -2 है, देन इट इज ट्रू, ठीक है। बट इस केस में इट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, ठीक है जी। तो इसको और इसको ये चीज 10th में बताई जाती है आप लोग को, ठीक है, 11th में भी बताई गई होगी, 12th में भी हमने बताई थी इन चैप्टर नंबर 2। तो साइन इनवर्स रूट एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन रूट एक्स की पावर -1, ठीक है जी। तो यहाँ पर लॉग लगा के आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बिकॉज फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। हम सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, हम सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे एंड हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन वाली एक्सरसाइज थी, वहां से आप इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। वहां पर हमने फॉर्मूले पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इन चीजों का, ठीक है। अच्छा, v इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स है, आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो सिंपली यही फॉर्मूला आप लगा देंगे, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा, आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो बेटा ये रूट एक्स से ध्यान देना है, यहाँ पे x था, यहाँ पे रूट एक्स आ गया है, ठीक है। तो 1 अपॉन √1 माइनस, अब x की जगह आप क्या लिखोगे, रूट एक्स का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स, इट विल नॉट बी एक्स, यहाँ पर अब x की जगह रूट एक्स आ गया, आप इसको थोड़ी देर के t मानोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, और t तो रूट एक्स है, आपने उसकी वैल्यू रखी। फिर आप वापस से किसका डिफरेंशिएशन करते हो, रूट एक्स का कर देते हो ना, रूट एक्स का तो करते हो,
डिफरेंशिएटिंग रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आई टोल्ड यू गाइस, याद कर लेना इस चीज को, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। निकालना है तो निकालना, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी यार, क्यों करना, ठीक है। निकालना चाहते हो आपको, अगर मेरी बात विश्वास नहीं है तो वापस से आप रूट एक्स का जो फॉर्मूला था एक्स की पावर n वाला डेरिवेटिव वो लगा के कर लीजिएगा, रूट एक्स एक्स की पावर 1/2 होता है, आना यही है यार, ठीक है। तो ये चीज हमें लर्न कर लेंगे बिकॉज काफी जगह इसका इस्तेमाल होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे। भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव लिख देते हैं, तो डीवी बाई डी एक्स फाइनली मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स होता है, अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। देखते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या एक्स अंदर रखा हुआ है तो देख लेंगे अगर ऐसा होगा तो, अदरवाइज आप रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी रूट में आपने पढ़ा था ना आगे कि भाई ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स क्या हो जाता है, ए इंटू बी की पावर एक्स होता है, वही प्रॉपर्टी लग रही है, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपको डी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स मिल गया। देखो आंसर बेटा इसी फॉर्म में, इसमें अंदर मल्टीप्लिकेशन किया है, फाइन। तो हमारा फाइनल आंसर देखो अब क्या है, तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड, ठीक। फाइनल आंसर हमारा आएगा जी फ्रॉम 1 2 1 3, मेरा जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, du बाई डी एक्स के बराबर था, वो है मेरा साइन एक्स की पावर, इसको बेटा मैच करते चलना, यही आंसर है, log sin x प्लस x cot x, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्लस फिर हम dv बाई डी एक्स लिखेंगे जिसकी वैल्यू है 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। चलिए फिर कॉपी करेंगे इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेम वही क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। किस फॉर्म में क्वेश्चन, फंक्शन की पावर फंक्शन, दो टर्म्स है या दो फंक्शन है जो ऐड हो रहे हैं और वो दोनों कैसे फंक्शन की पावर फंक्शन है एंड इक्वल्स टू y है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x रेज टू द पावर साइन x इक्वल्स टू हम u मान लेंगे एंड साइन x की पावर cos x को आप क्या कर लोगे, v कंसिडर कर लोगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द सब्स्टिट्यूशन नाउ, आप लिखेंगे फ्रॉम अबव, आपने जो ये चीज़ें कंसिडर करी थी, लेट करी थी, आप इनका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स की जगह आपने u लिख दिया और साइन एक्स की पावर cos x की जगह आपने v लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स का निकल के आएगा जी, dy बाई डी एक्स निकल के आएगा du बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव होता है, और v का dv बाई डी एक्स, बट ये तो हमें तो आंसर हमें x की फॉर्म में चाहिए, u और v तो चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं, अपना अलग से फंक्शन ले लेते हैं एक बार u, नाउ विल टेक, इसको आप अपनी पहली इक्वेशन कंसीडर आउट करेंगे, आई विल टेक u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर sin x, ठीक है जी। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो वील टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या मिलेगा भाई, हमें मिल जाएगा आपका log u इक्वल्स टू log x की पावर sin x, ये sin x पहले आ जाएगा फॉर्मूला, log a की पावर b log a होता है, ठीक है। तो हो जाएगा log u इक्वल्स टू sin x इंटू log x, ठीक है जी। नाउ यू विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ चुके हैं RHS में, ये तो log u ही है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा साइन एक्स और लॉग एक्स का जब आप डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस फिर हमारा जो पहला फंक्शन है उसे एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन दैट इज लॉग एक्स का हम डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया, u इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, साइन एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। u की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास फाइनली डी यू बाई डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा जी, x रेज टू द पावर sin x in multiplication we'll have cos x log x प्लस इसको हम log x cos x लिख लेते हैं। ठीक है, log x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन x। तो ये मेरे पास du बाई dx आ गया। एक बार चेक कर लेना बेटा, du बाई dx इसी फॉर्म में। हाँ ठीक है, अब हम dv बाई dx फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर दैट हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसे मैं कौन सी इक्वेशन कंसिडर आउट कर लेता हूं, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, v ले लेना है। नाउ अगेन वी टेक v, तो v क्या है भाई हमारा, sin x की पावर cos x है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log b इक्वल्स टू log sin x रेज टू द पावर cos x। तो log a की पावर b क्या होता है, b log a होता है। ये जो पावर में है ये पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू cos x इंटू log sin x। अगेन वी हैव टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक, सॉरी log तो ले लिया, बट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both the sides। ठीक है, वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फाइन, इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट। ठीक है, तो भाई log v का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx। देन इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दो फंक्शंस हैं, तो पहले cos x का डेरिवेटिव इंटू log sin x प्लस फिर cos x एज इट इज, फिर log sin x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा log sin x का डेरिवेटिव करना है। तो ये जी हो जाएगा आपका क्या, 1 अपॉन v जो था, इस v को हम उधर भेज देंगे RHS की तरफ, dv बाई dx इधर रहने दो, v इंटू बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ध्यान देना है, log sin x एज इट इज रहेगा इसके साथ, प्लस cos x। अब log sin x का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, log sin x का डेरिवेटिव log t मान लेंगे sin x को, तो log t का 1 अपॉन t दैट इज 1 अपॉन sin x हो जाएगा, तो इट विल बी 1 अपॉन sin x। फिर बेटा sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा जी cos x। ठीक है, एंड cos x अपॉन sin x का हो जाएगा आपके पास tan x हो जाएगा, नहीं cot x होगा, क्या होगा cot x हो जाएगा। ठीक है, तो dv बाई dx फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, मैं v की वैल्यू रख देता हूँ, v की वैल्यू क्या रखेंगे यार, sin x रेज टू द पावर cos x एंड इन ब्रैकेट वी हैव, अच्छा माइनस वाली टर्म को आगे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos x tan x माइनस log sin x इंटू sin x। ये मेरे पास क्या आ गया, dv बाई dx। तो देख लेना बेटा, फाइनल आंसर इसी फॉर्म में, एक बार कंफर्म करना मेरे को। हाँ जी, मैंने 10 लिख दिया, अरे यार 10 से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, इट विल बी cos x इंटू cot x।
नाउ फ्रॉम, इसको मान लिया आपने कौन सी इक्वेशन, थर्ड। तो फ्रॉम वन टू एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आप कह सकते हैं dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा जी, du by dx, that is x raised to the power sin x in bracket log x into cos x plus sin x upon x plus sin x raised to the power cos x, and in bracket we have cos x cot x minus log sin x into sin x। फाइन, यही आंसर इसी फॉर्म में। चलिए कॉपी करेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x cos x, दो फंक्शंस को ऐड करके बन रहा है प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अगेन वील कंसिडर वन फंक्शन एज u, एक को u मान लो और दूसरे को क्या मान लो आप, v। तो आपने लेट कर लिया u इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x cos x एंड आपने v मान लिया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो u और v है उसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं अपनी इस मेन इक्वेशन में। तो फ्रॉम अबव वी कैन राइट y किसके बराबर है, u प्लस v के। तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx मिल जाएगा। तो आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट du बाई डी एक्स एंड dv बाई dx। आपको u और v फंक्शन पता है क्या है, अब उनको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। यू विल टेक, नाउ वी विल टेक u ले लेते हैं सर, हमने u ले लिया x रेज टू द पावर x cos x। तो आपने यहाँ पर देखा फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, फंक्शन की पावर जब फंक्शन मिलती है तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं जी दोनों तरफ। तो वील टेक लॉग ऑन बोथ साइड। आपने लॉग ले लिया बेटा दोनों तरफ, ये हो जाएगा जी आपका लॉग u इक्वल्स टू लॉग x रेज टू द पावर x cos x। तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर जो x cos x से आगे आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा log u। हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, log a की पावर अगर b है तो वो क्या हो जाता है, b log a हो जाता है, ठीक है। तो इट विल बिकम x cos x इनटू log x। आप देखो आपके पास ना तीन फंक्शंस हैं, x cos x है, एक है x, एक है cos x, एक है आपका log x। लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, लगेगा आपका क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं अपना, इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट। थोड़ा सा इसको छोटा करके, एक लाइन लिख लेते हैं हम जी यहाँ पे, विल राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कहाँ करेंगे डिफरेंशिएट हम, यहाँ कर लेते हैं जी, ठीक। लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। आप थोड़ी देर के लिए क्या करो,
इस पूरी टर्म को एक मान लो, इस पूरी टर्म को आप क्या मान लो, एक टर्म मान लो, u मान लो, और इसको मान लो आप v, मतलब uv तो इनको माना था, सॉरी, इसको आप a ले लीजिए और इसको ले लीजिए b। मैंने आपको बताया था ना a और b का डेरिवेटिव क्या होगा, a डैश इंटू बी प्लस a इंटू बी डैश, यही तो होगा। तो आपका पहले क्या ले लेते हैं हम, x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस, अब हम क्या करेंगे, x कॉस एक्स को ऐसे ही रहने देंगे और किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। बात इतनी समझ में आती है जी आपको, ठीक है फाइन। अब आप x और cos x का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है एक cos x है, तो उस पर अगेन यू विल यूज प्रोडक्ट रूल। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तो मेरे पास फाइनली du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी, u यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। अब देखो मैं इस पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस फिर आप x को एज इट इज लिखोगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x हो जाता है। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा ना इस वाले का, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिया वाइट पे, क्लियर है बात। नाउ आपका इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने यार, log x से, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x cos x, और log x का बेटा डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। आप इस x से इस x को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। यहाँ पे फिलहाल ये हो जाएगा आपका फाइनली du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये स्टेप समझ में आया आपको, हाँ, ये हो जाएगा, u की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, u है x की पावर x cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी cos x माइनस x sin x, ठीक है। log x साथ में मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो log x को हम इसके आगे लगा दें, चलो अभी ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे, log x प्लस cos x, फाइन। ये हमारा du बाय dx आ गया, ठीक है। इसको हटा देता हूं यार अब मैं यहाँ से। नाउ वी हैव सेकेंड फंक्शन दैट इज v, वो है आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहाँ पे, log बिना लगाए भी हम इसको कर सकते हैं, log लगा के भी कर सकते हैं, ऐसा log a अपॉन भी, फिर log a माइनस log b करके हो जाएगा, बट हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम अपना क्वेश्चन टूल वापस से रिकॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, क्वेश्चन रूल में क्या होता है याद है ना, u अपॉन v का डेरिवेटिव या a अपॉन b का डेरिवेटिव क्या होता है जी, पहले a का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का b से मल्टीप्लाई माइनस फिर a को एज इट इज b का डेरिवेटिव अपॉन b स्क्वायर, ये होता था क्वेश्चन रूल में। हम क्या करेंगे, पहले जो न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव निकाल के इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 से, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 को आप एज इट इज लिखो न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर का आप क्या कर लो, डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर वाली टर्म से, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर में उसका आप क्या कर दोगे, प्यार से स्क्वायर, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस 1 से, बिकॉज 1 का तो 0 होता है, ठीक है, माइनस x स्क्वायर प्लस 1, अगेन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, 2x हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे करते 2x यहाँ से क्या कर लेते हैं बेटा, कॉमन निकाल लेते, तो dv बाई डी एक्स फाइनली मेरे पास क्या आएगा, 2x आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल, माइनस 1 और माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2, तो dv बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 2x इंटू माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो dv बाई डी एक्स फाइनली आ रहा है माइनस का
4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अब इसका आंसर लिख लेते हैं, दैट इज, हाँ अच्छा लाओ दिखाओ मुझे जरा पीछे का मैच कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने log x को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो मैं लिख देता हूँ इसको du by dx मेरा क्या आ जाएगा जी, du by dx आ जाएगा x रेज टू द पावर x cos x। तो आपने ये log x अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी log x cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x। अब इस log x cos x में से आप क्या कर सकते हो, और इस cos x में से क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, cos x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से, cos x। हम केवल पीछे से आंसर मैच करा रहे हैं, वरना आप ये भी लिख दोगे तो ये भी करेक्ट आंसर है, ऐसा गलत नहीं है। ठीक है, बस पीछे से हम मैच करा ले रहे हैं ताकि हम ये देख लें कि भाई हमने जो आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है। तो आप इसमें से इन दो टर्म में से आप cos x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका, log x इस वाले में से, इसमें से बचेगा +1 माइनस x sin x इंटू log x। ठीक है, हाँ जी यही यार। ठीक है, नाउ ये हो जाएगी आपकी कौन सी, दूसरी, हो जाएगी आपकी तीसरी इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन यू कैन राइट फ्रॉम 1, 2 and 3 equations, dy by dx इसके बराबर आएगा du by dx, दैट इज x raised to the power cos x in bracket cos x log x plus 1 minus x sin x log x प्लस की जगह प्लस लिखोगे, यहाँ पे माइनस है तो उसका माइनस लिख दिया, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो हमने करा था ना x cos x, इसका डेरिवेटिव आई होप आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये चीज तो सिंपल प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे दो फंक्शंस पे u इंटू वी। वापस से हम यही चीज को फॉलो कर रहे हैं कि भाई u डॉट v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश होता है, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो x का डेरिवेटिव 1 करा है, cos x का cos x रहेगा प्लस, फिर इसको ऐसे लिखेंगे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x करा है। ठीक है जी, चलो कॉपी करेंगे इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आगे, y इक्वल्स टू पुराने वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, फंक्शन है दो हमारे पास, दोनों फंक्शन किस फॉर्म में है, fx रेज टू द पावर gx वाली फॉर्म में है, फंक्शन की पावर फंक्शन वाली फॉर्म में है, और दोनों ऐड हो रहे हैं। उन दोनों फंक्शंस को हम क्या ले लेंगे, u और v। तो आपके ना दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जैसे ही आपको कुछ ऐसा मिले फंक्शन की पावर फंक्शन, तो क्या क्लिक करना चाहिए, भैया लॉग वाले मेथड से होंगे, बिकॉज आपके इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप देखोगे सेकेंड जो एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें तो सिंपल आप डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, और वहां पे हाँ कुछ क्वेश्चन थे डिफरेंशिएबिलिटी वाले, मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले, जहां पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का उपयोग करना पड़ रहा था। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो थी इम्प्लिसिट फंक्शन, वहां पे क्या करना पड़ रहा था आपको, वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा था। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन किसका, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस थे प्रीवियस ईयर वाले, वो हम इस्तेमाल कर रहे थे, sin 2x cos 2x tan 2x वाले। ठीक है, sin 3x वाले, इवन tan 3x वाले। फिर उसके नेक्स्ट, और इवन उसी एक्सरसाइज में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करे तो हम dy by dx निकाल रहे थे, तो हम क्या करते थे, जितने भी dy by dx होते थे उनको एक तरफ लेके आते थे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते थे, सॉरी। एंड फिर इसके बाद आती है लॉग और एक्सपोनेंशियल वाली एक्सरसाइज, वो तो सिंपल थी, वहां पे केवल आपका चेन रूल लग रहा था एंड ऑल। बट ये वाली एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है दूसरी दोनों तरफ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कैटेगराइज करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में है, उसके बाद आप फिर मेथड्स का इस्तेमाल करते हो। तो फिलहाल यहाँ पर दो फंक्शन है, तो इसको आप u मान लेंगे, u इक्वल्स टू x cos x की पावर x एंड v हो जाएगा x sin x की पावर 1 अपॉन x। फाइन, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को u और v को यहाँ पे रख दोगे, तो फ्रॉम अबव y किसके बराबर हो जाएगा जी, u प्लस v के, डिफरेंशिएट कर दोगे इसको किसके रिस्पेक्ट में भाई,
एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं नाउ, आप पहले अब डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपने u को पिक कर लिया, तो u हो जाएगा जी आपका x cos x की पावर x हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, देन इट विल बिकम व्हाट, बट थोड़ा सा अलग है, वहां पर x cos x पावर ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ चुका है, तो लॉग लोगे आप, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, क्या मिलने वाला है जी आपको, तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू log x cos x की पावर x पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा log u x इंटू log x इंटू cos x। अब आप ध्यान से देखो, हमने कौन कौन से एंटी पढ़ी थी log a की पावर b किसके बराबर होता है, b log a के, फिर हमने ये भी तो पढ़ा था log a इंटू b किसके बराबर होता है बेटा, log a प्लस log b के। यहाँ पे log के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको क्या लिख देता हूँ फाइनली, आई कैन राइट इट log u बराबर x इंटू ब्रैकेट में ले लेते हैं log x प्लस log cos x। फाइन, ठीक है, यहां पर अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर देता हूं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, लिखते हैं यहां पर इस चीज को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल जी, पहले x का डेरिवेटिव, फिर जो ब्रैकेट में आपको उसको ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में क्या थी चीज आपकी log x प्लस log cos x, फिर क्या करोगे आप, x को एज इट इज, पहले नंबर को, पहली टर्म को ऐसे लिख दिया, और फिर आप क्या करोगे, log x प्लस log cos x का डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, इस पूरी टर्म का। अच्छा जी, u को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, u x का डेरिवेटिव तो यार क्या होता है, x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, अंदर रहेगी चीज आपकी log x प्लस log cos x, फाइन, प्लस x को ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे log x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, log x का डेरिवेटिव यार 1 अपॉन x होता है, log cos x का क्या होगा, 1 अपॉन cos x, फिर cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, फिर x का क्या होगा, दैट इज 1, dx बाई dx क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा जी। बात इतनी समझ में आई आप लोगों को, हाँ जी। तो हमने क्या करा, पहले x का डेरिवेटिव 1 था, दूसरी टर्म को एज इट इज लिखा, फिर x को यहाँ लिखा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log cos x, log t मानोगे, log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t, दैट इज 1 अपॉन t, तो cos x था 1 अपॉन cos x, फिर cos x का भी तो होगा वापस से t का, तो हो जाएगा माइनस sin x, फिर x का क्या होता है 1। ठीक, अब ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, फाइनली u की वैल्यू हम रख देते हैं, दैट इज x cos x की पावर x होता है जी, यहां पर ये हो जाएगा आपका log x प्लस log cos x प्लस, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, x से मल्टीप्लाई करोगे जब अंदर, तो x अपॉन x, ये तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस का x tan x हो जाएगा, x tan x हो जाएगा। ठीक है जी, फाइनली मेरे पास जो du बाई डी एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, x cos x की पावर x आ रहा है, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा आपका, हाँ जी, कुछ भी लिख दो पहले, log x प्लस log cos x प्लस 1 माइनस x tan x, इसी फॉर्म में ये वाला फॉर्म du बाई डी एक्स पूरा का पूरा,
नहीं आगे पीछे तो चलेगा, a प्लस बी प्लस से तो बात एक ही होती है। x इंटू कॉस एक्स कर गया है इसको, क्या log x इंटू कॉस एक्स कर दिया। अच्छा वापस से इन लोगों ने क्या करा, इस वाली एंटी का इस्तेमाल, log a प्लस log b को हम log a इंटू बी लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, log x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये आगे हो जाएगा प्लस 1 माइनस x tan x। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। इतनी बात क्लियर है जी आपको? इस चीज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बिकॉज अभी हमें बाकी क्वेश्चन भी करना है। विजिबल है ना यार आप लोग को, जो बच्चे ऑनलाइन हैं? फाइन। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट हमारा ना, v वाला ले लेते हैं। v किसके बराबर है यार, v इक्वल्स टू x sin x की पावर 1 बाय x के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अगेन फंक्शन की बार फंक्शन है ना, तो उस फंक्शन को नीचे उतारने के लिए आप क्या लेते हो, log लेते हो। तो टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने के बाद क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा log v बराबर log x sin x की पावर 1 बाय x हो गया। ये 1 अपॉन एक्स आपका पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स log x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे भी सेम वही चीज लगेगी जो यहाँ लगी थी log x cos x पे। तो आप क्या लिख सकते हैं जी, log v को क्या लिख सकते हैं, log v इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा log x प्लस log साइन x। ये वाली प्रॉपर्टी लग रही बेटा, log a इंटू बी किसके बराबर होता है, log a प्लस log b के बराबर होता है। यहाँ के बाद हम क्वेश्चन को आगे यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको यहाँ करेंगे। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसका कोई इतना काम नहीं हो। तो मेरे पास फाइनली जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, पहले आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, 1 अपॉन एक्स का, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यहाँ पे। आप इसको एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा फंक्शन मान लो पूरा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इनटू ब्रैकेट में log x प्लस log sin x, साथ में अगेन प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, फिर जो दूसरा फंक्शन था दैट इज log x प्लस log sin x का डेरिवेटिव। बात समझ में आती है बेटा? ये v को उधर भेजेंगे तो मेरा फाइनली क्या आएगा, dv बाई dx बराबर आ जाएगा v इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, आई टोल्ड यू गाइस, लर्न कर लीजिएगा, दैट विल बी माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड इन ब्रैकेट हमारे पास क्या है, वी हैव log x प्लस log साइन x। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, log x का, log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, log sin x का, log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t होता है। ऐसे हमने बहुत डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। log इसको आपने t माना तो log t का 1 अपॉन t 1 अपॉन sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक, तो मेरे पास फाइनली dv बाई dx क्या आ रहा है, dv बाई dx कुछ ऐसा आ रहा है, v इंटू ब्रैकेट माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में log x प्लस log साइन x, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 1 अपॉन एक्स से, तो कितना हो जाएगा जी आपका, प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस cos x अपॉन साइन x,
कॉट x होता है, ये हो जाएगा कॉट x अपॉन x। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। एक बार इसको मैच करा कर देखते हैं पीछे क्या है। ओके, इन्होंने ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया इन्होंने? एलसीएम ले लिया। तो dv बाई dx मेरा क्या हो जाएगा? v को मैं क्या लिख सकता हूं जी? तो dv बाई dx विल बी, v की वैल्यू वापस रख दी जाए, वो कितनी है जी? v की वैल्यू है x sin x की पावर 1 बाई एक्स इन ब्रैकेट। इन सब का एलसीएम देखो, एक टर्म ये है, दूसरी तीन टर्म है, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा बेटा? x x स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम? x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर अगर आपका एलसीएम आया है तो अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो? log a प्लस log b। इसे आप क्या लिख सकते हो? log a भी लिख दोगे। ठीक है, इसको मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं यहाँ पे। आप इसको क्या लिख सकते हो जी? log x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आपका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का log x sin x, log x इंटू साइन एक्स। ठीक है जी। फिर प्लस ये 1 आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे x था तो x मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा x cot x हो जाएगा। दैट विल बी योर dv बाई dx। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा, वो क्या आएगा? देखो, ये मेरी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड, ये सेकंड थी। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 इक्वेशन, यू कैन से दैट मेरा जो dy बाई dx है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू दिस x cos x की पावर x ब्रैकेट में log x इंटू cos x प्लस 1 माइनस x tan x प्लस dv बाई dx हमारा क्या है? ये है dv बाई dx हमारा क्या है? x sin x की पावर 1 बाई एक्स है, विल टेक इन ब्रैकेट। ये माइनस टर्म को हम बाद में लिख देते हैं, पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिखते हैं। 1 प्लस x cot x माइनस log x इंटू साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो रेड मार्कर से लिखा है तो प्लीज कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आपका। यहाँ पर 12 to 15 जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपसे बोलते हैं dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट वही करना था जो अभी तक पहले करते आ रहे हैं, बट यहाँ पर एक इक्वेशन की फॉर्म आ रही है, इक्वल्स टू 1 करके बोल रहा है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में आपको दे रहा है। वहां पे हम y समथिंग करके लिख रहे थे ना, वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं थे, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक तरीके से आप देख लो, इम्प्लिसिट फंक्शन भी है और किस फॉर्म में है? फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में भी है। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ आपके दो कंसेप्ट एक साथ चल रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कंसेप्ट भी चलेगा और साथ में कौन सा कंसेप्ट चलेगा आपका? फंक्शन की पावर फंक्शन, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम करते हैं, हमें इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं यार, इसको हम लेट कर लेते हैं, x की पावर y को आप क्या मान लो? u मान लो, एंड y की पावर x को क्या मान लो आप? v मान लो। ठीक है जी, ये मान लिया। अब आप क्या कर लीजिए, लेट कर, ये आपने लेट करा था ना, देन आप क्या लिख सकते हैं? x की पावर y को आप u लिख रहे हैं और y की पावर x को आप v लिख रहे हैं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? u प्लस v बराबर 1 हो जाएगा जी। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर दो उसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास फाइनली क्या आया? du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब आपको अगर dy बाई dx अगर आपको निकालना है तो उसके लिए पहले आपको du बाई dx और dv बाई dx निकालना पड़ेगा और यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं और बड़े आराम से जो अभी तक काम करते आ रहे वही करेंगे।
तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया सॉरी। नाउ विल टेक, हमने जो माना था u दैट इज x की पावर y वो ले लेते हैं। अब लगा लेंगे log दोनों तरफ, टेक log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू log x की पावर y पहले आ जाएगा log a की पावर b log a के बराबर होता है x इंटू log y इंटू log x आ गया। अब आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx, फिर बेटा y इंटू log x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव इंटू log x प्लस y इंटू log x का डेरिवेटिव। अच्छा y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, इट विल बी dy बाई dx, ठीक है। u उधर चला जाएगा ऊपर, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, या y डैश को हम dy बाई dx लिख सकते हैं इंटू log x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन x, ये आ गया मेरे पास du बाई dx आ गया। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी जी, दूसरी, ठीक है। अब हमें ऑल्सो वी हैव ऑल्सो आपका v किसके बराबर है, y की पावर x के बराबर है, ठीक है। अगेन यू विल टेक log ऑन बोथ साइड बिकॉज फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो log ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएट करने से पहले हम log ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू log y रेज टू द पावर x आ गया बेटा आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्दर और डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx, और उप्स एक सेकेंड ना, डिफरेंशिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर पहले लेनी पड़ेगी, सॉरी हमने लिया नहीं, तो ये हो जाएगा log v x इंटू log y, छोटू एरो तुम नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे x और log y है आपका, तो x का डेरिवेटिव इंटू log y प्लस x इंटू log y का डेरिवेटिव, ठीक है। v को उधर भेज देंगे तो dv बाई dx मेरे पास फाइनली क्या आ गया, v उधर भेज दिया आपने, x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, इसको आपने एज इट इज लिखा, फिर x log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा, फाइन। v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या थी, dv बाई dx, v की वैल्यू है जी आपकी क्या, यहाँ पे हमने u की वैल्यू भी नहीं रखी है, v की वैल्यू क्या है आपकी, y रेज टू द पावर x, इसे आप लिखोगे log y प्लस x अपॉन y dy बाय dx, ठीक है जी। u की वैल्यू हम यहीं रख देते हैं, चलो इसी जगह पे, u की वैल्यू क्या थी, x रेज टू द पावर y, ये क्या है आपका u है, क्या है आपका बेटा u है, ये u इधर जाएगा ना ऊपर मल्टीप्लाई होने इनके साथ। अब आप क्या करेंगे, इनको ले लो, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, आप 1 2 3 इक्वेशन आपको लेनी है मुझे, from 1 2 and 3 equation. du by dx कितना है आपका, इट इज x रेज टू द पावर y, इसको आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, x रेज टू द पावर y
नेक्स्ट स्टेप पे, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। एक्स रेज टू द पावर वाई ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स, आगे क्या है प्लस dv बाई डी एक्स की जगह y raised to the power x in bracket we have log y plus x by y dy by dx equals to 0। देखो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। क्या फाइंड आउट करना है? dy by dx। बट dy by dx यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमारा काम क्या होगा, जितने भी dy by dx उनको एक तरफ ले और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाना है। करते हैं सर इसको भी काम। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x की पावर y, सॉरी dy by dx हम पहले लिख देते हैं, dy by dx into x raised to the power y log x प्लस x raised to the power y को आपने मल्टीप्लाई करना है y by x से, y by x into x raised to the power y प्लस y की पावर x log y प्लस dy by dx x by y into y raised to the power x equals to 0। आप क्या करो, जिन टर्म्स में dy by dx नहीं है उन्हें उधर लेके चले जाओ इक्वल्स टू के उस साइड, जिनमें dy by dx उनसे dy by dx आपके कर लेंगे कॉमन। जैसे देखो इस टर्म में और इस टर्म में आपका dy by dx है, तो आपने इन दोनों में से क्या कर लेना है बेटा, dy by dx आपने कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर y log x प्लस x by y इंटू y की पावर x। और ये दोनों टर्म कहाँ पे y by x, सही तो है। इसको उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस का y by x इंटू एक्स रेज टू दी पावर y माइनस y रेज टू दी पावर x log y। ठीक, इस टर्म को आप यहाँ पे नीचे भेज दीजिए। तो फाइनली आपका जो dy by dx है, एक बार हम आंसर ना पीछे से मैच कर लेते हैं, बुक दीजिएगा मुझे। दे दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th है। पीछे से आंसर यार जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है ना सॉल्यूशंस, वहां पर उन्होंने क्या करा, y की पावर यहाँ पर ये y और ये y है, तो यहाँ पर सिंपल इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करा है भाई, a की पावर x है और a की पावर y है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर x माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसको डिनोमिनेटर में नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ऐसा कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो आप नेगेटिव साइन, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू यहाँ पे पावर y और नीचे पावर क्या 1 है आपका, तो x की पावर y माइनस 1 माइनस y की पावर x log y अपॉन नीचे क्या हो जाएगा जी आपका, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको जब आप नीचे भेजोगे इस वाली टर्म को नीचे हो जाएगा x रेज़ टू द पावर y log x प्लस x इंटू यहाँ y की पावर x है, y की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा y की पावर x माइनस 1। ये वाली सिंपल से प्रॉपर्टी लग रही है। चलिए कॉपी करेंगे इसको, आज इतना ही रखते हैं।